बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक जो है वो करवा रही हूँ। उसका है जो नाम टॉपिक जो है आज का हमारा वो है दही माशी तंजीम, रूरल इकनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दही माशी तंजीम, जैसा कि आपको पता है कि दही माशी निज़ाम में या दही मईशत में सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे अहम जो पेशा है या इब्तदाई पेशा है वो ज़राअत होता है, और दही माशी ज़िंदगी की बुनियाद भी ज़राअत पर होती है, और इससे ही ज़रूरी माशी तंजीम भी बनती है और दही ज़िंदगी वजूद में आती है। और किसान की दही लोगों की सारी जो मसरूफियात हैं, सरगर्मियाँ हैं माशी, वो ज़राअत और काश्तकारी के गिर्द ही घूमती हैं, और उनकी शख्सियत में जो अहम नुमाया जो रंग होता है या वो दही मईशत का ही होता है। और दही किसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, दिल लगा कर काम करते हैं, ना सूरज धूप की परवाह करते हैं, ना सर्दी गर्मी की परवाह करते हैं, ठीक है। और उसमें ही वो हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास जो के ख़ाम माल होता है उसको पैदा करते हैं हमारे लिए, और बल्दियाती इलाकों को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। पहले जो तो काम था दही मईशत में वो ज़्यादातर हाथ से मैनुअली होता था, बैलों का इस्तेमाल उसमें खेतों में। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है इन चीज़ों की जगह जो है वो मशीनी काश्तकारी ने ले ली है। अब किसान भी जदीद मशीनी काश्त के तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जिससे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होता है। इसलिए अलावा थ्रेशर का इस्तेमाल जो है, ट्यूबवेल लगाना, इस तरह पानी फसलों को पानी देना जो है वो आसान हो गया है। इसके अलावा जो है मशीनी काश्तकारी से उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, मशीनों में इजाफ़ा किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी बीज, कीमियाई खाद का इस्तेमाल, स्प्रे, कीड़े मार अद्वियात, ये सब चीज़ें जो हैं, और ट्रैक्टर का इस्तेमाल भी दही इलाके में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इससे फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा होता है, और इससे फिर हमारा किसान जो है वो खुशहाल होता है, क्योंकि किसान का सबसे बड़ा जो एक बड़ा मसला है वो है फ़ी एकड़ पैदावार में कमी। लेकिन फिर जदीद मशीनी काश्तकारी के तरीके जहाँ जहाँ इस्तेमाल होने लगे हैं वहाँ पर जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। तो ज़रूरी दही निज़ाम जो होता है की बुनियाद पर देहात और शहर में राब्ता कायम होता है। किस तरह राब्ता कायम होता है कि दही इलाके के लोग जो हैं वो बल्दियाती इलाके के लोगों को जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देहात का ख़ाम माल जिसमें कपास है, गन्ना है, गुड़ है, शक्कर है, खांड है, घी, दूध, गंदम, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, भेड़े वगैरह शामिल हैं, शहरों की तरफ मुंतकिल हो जाता है। शहरों में वो मसनूआत फैक्ट्रीज यूनिट्स को दी जाती हैं, वो इनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जिससे चीज़ें बनती हैं जैसे कि लाइव स्टॉक से भी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी से भी चीज़ें जो हैं वो बनती हैं, फैक्ट्रीज यूनिट्स में जाती हैं। इसके अलावा फलों और वेजिटेबल्स भी ये प्रोवाइड करती हैं, उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। इसके अलावा जो है दही इलाके के लोगों का इस तरह भी बल्दियाती इलाकों से रब्ता कायम रहता है कि जब वो अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी अजनास को, गुड्स को जो है बल्दियाती इलाकों की मंडियों में बेचने जाते हैं, या मिडल मैन वहाँ का जो होता है वो दही इलाकों के लोगों से जो है वो अशिया ख़रीद लेता है। इस तरह भी दही इलाके के लोगों का बल्दियाती इलाके के लोगों के साथ रब्ता कायम रहता है। और अगर कोई दही इलाका जो लोग जो होते हैं वो अपनी खाम माल चीज़ें बेचने के लिए भी शहरों की तरफ रुख करते हैं, या अपनी ज़रूरी प्रोडक्ट्स जो उनकी ज़रूरत अशिया होती हैं वो भी ख़रीदारी के लिए वो बल्दियाती इलाकों की तरफ रुख करते हैं। तो अगर ये हमारी दही मईशत जिसकी वजह से हम अपनी बहुत सारी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करते हैं, अगर ये ना हो जाए तो क्या है कि हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी ना हो सके। तो ज़रूरी मईशत निज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी माशरे की तरक्की के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो होते हैं दही इलाके के वो कनात पसंद होते हैं, वो अपनी लाइफ स्टाइल से मुतमईन भी होते हैं, अपनी आमदनी के ज़राए से मुतमईन होते हैं, और फिर उनका जो है वो ये साइकिल जो है दही निज़ाम का, माशी निज़ाम का एक साइकिल चलता रहता है। अब मैं डिस्कस करती हूँ ज़रूरी निज़ाम के तग़य्युर में रुकावटें बहुत सारी आती हैं
कि ज़राई निज़ाम जो इतने सारा साल से किसानों में चला आ रहा है उसमें वो तब्दीली नहीं आती है। तग़य्युर कहते हैं चेंज, तब्दीली को। तो उसकी कौन सी वजूहात हैं, जो कौन से ऑब्स्टिकल्स, फैक्टर्स, अवामिल हैं जिसकी वजह से ज़राई निज़ाम के तग़य्युर में रुकावटें आती हैं। तो फर्स्ट वन है आबाई पेशे से मोहब्बत, क्योंकि काश्तकारी या ज़राअत जो कि साल साल से चला आ रहा है, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है, तो ज़िम्मेदार चाहते हैं कि उनके बच्चे भी जो हैं उनकी आंखों के सामने रहें, वो अपने वालिदैन, अपने आबा और अजदाद के पीछे को ही अपनाएं। तो इस वजह से वो उन्हें अपने से दूर नहीं करते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम भी एक तो दही इलाके में पाया जाता है ताकि उनके बच्चे उनकी आंखों के सामने रहें, और ये चाहते हैं कि जो उनका प्रोफेशन है उनके बच्चे भी वही अडॉप्ट कर लें। उसके बाद नाख्वानगी या इलिटरेसी है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब के दही इलाकों में मजबूरी तौर पर मर्द व ख़वातीन नाख्वानदा अफराद की जो शरह है वो 62.0% है। तो अब जो उम्र रसीदा अफराद हैं, एक तो वो मोबिलिटी, हरकत पजीरी से घबराते हैं, वो शहरी माहौल में जाकर रहने से घबराते हैं, वो अपनी ज़मीनों को, अपने आबाई इलाके को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शहरी इलाके में वो लोग जो तालीम याफ्ता हैं उनकी जगह ज़्यादा है, वो ज़्यादा उस माशरे में एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर मुलाजमत और कारोबार के लिए उनको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि उन्हें कोई हुनर नहीं आता। तो वो अपनी ज़ई दही माहौल में ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। महदूद पेशे होते हैं ज़ई दही माशी तंजीम में। मेन जो आपको पहले भी मैंने बताया, इब्तदाई पेशा ज़राअत है, और जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं वो दूसरों के ज़मीनों पर काम करता है एज ए टेनेंट के तौर पर जो है। इसके अलावा या फिर तरखान है, धोबी है, नाई है, मोची है, जो कि किसान की मदद भी करते हैं। लेकिन इसमें भी ये होता है कि लोग काफ़ी तादाद जो होती है वो बेरोज़गार भी होता है, ठीक है। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से ये लोग एक दूसरे को फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन दही इलाके में जो है वो ज़राई वसाइल महदूद होते हैं, जिसकी वजह से लोगों का मेयार ज़िंदगी जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है, क्योंकि नई पेशे होती ही नहीं हैं, ना ही जो है डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर जो है उन्हें उनका लाइफस्टाइल लो होता है और उन्हें गुर्बत का सामना करना पड़ता है। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम भी मैंने पहले भी बताया है कि मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम भी जो है दही इलाके में बहुत ज़्यादा कॉमन है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। इस तरह भी अपने घर वालों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। बेहतर तालीम, अच्छा रोज़गार, बेहतर खुराक, अच्छा लिबास, अच्छा मकान की ख्वाहिश सबको होती है। तो सब चीज़ें अगर हों तो मगर उन्हीं माशी हालात में हों तो वो ये चाहते हैं, वरना वो अपने इलाके को छोड़ना नहीं चाहते हैं। शहरों से उनका महदूद रब्ता होता है, क्योंकि बल्दियाती ज़िंदगी के अज़राए आमदरफ्त जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो समझते हैं कि पैदल आने जाने में वक्त सर्फ होता है तो ज़िम्मेदारों के लिए कीमती शय वक्त होता है। तो वो समझते हैं कि अगर वो शहरी इलाके में जाएंगे उनके अखराजात बढ़ जाएंगे, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी कम ताल्लुक़ की वजह से उनकी माशरती ज़िंदगी में तग़य्युर नहीं आता है। वो अपने साबका रवायती माशरती अंदाज में कायम रहते हैं और उसी में खुश रहते हैं, जिसकी वजह से ज़ई माशी निज़ाम में कोई तग़य्युर या तब्दीली नहीं आती है। तो ये स्टूडेंट्स आज आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको सारे को प्रिपेयर भी करना है। इसके अलावा आपने जो है क्वेश्चन आंसर्स और जो ऑब्जेक्टिव है MCQs उसको भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहेंगे। तकरीबन आपके 8 चैप्टर जो हैं वो हाफ बुक जो है आलमोस्ट उससे भी एक से चैप्टर ज़्यादा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप साथ साथ ज़रूर तैयारी रखें इसकी।